अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है हम सबके? ठीक ठाक हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, जमादी सानी की 8, 22 दिसंबर और पो की 9 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से दाबर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पीटीआई के बल्ले पर सवालिया निशान। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लक फ़ैसला आज करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात किसने मुतनाज़ा बनाए? जस्टिस अतीक शाह पूछ रहे हैं। नताइज से मुतमईन होने पर शाये करते हैं, वकील इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं। भारत दाऊद इब्राहिम के हवाले से मन गढ़त प्रोपेगेंडा कर रहा है, दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट आई है। बलोच यकजहती मार्च के शुरका पर पुलिस क्रैकडाउन, हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात, गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमीशन का अहद चीमा को अहदे से फ़ौरन उठाने का हुक्म। अहद चीमा साहब साबिका ब्यूरोक्रेट हैं, ये बड़े आजकल मुतनाज़ा हुए हैं, तो इनको चाहिए कि ये खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। बहुत बड़े अहदे पर फायज रहे हैं पंजाब में, खुद ही रिज़ाइन दे दे, साइड पे हो जाए, बजाय इसके कि आपको निकाला जाए या आपको किसी के दबाव में आकर आपको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाए। तो आपको चाहिए आप खुद ही साइड पे हो जाएं। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज़ों की तकसीम में इंतहाई ज़िम्मेदारी और एहतियात से काम लिया जाए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान के तोशाखाना केस का फ़ैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जदीद फ़ौजी असला TTP के हाथ कैसे लगा, अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात करे। ये वही असला जो अमेरिकन जाते हुए अफ़गानिस्तान में छोड़ गए थे। अल्लाह जाने उनका क्या मकसद था, लेकिन बाज़ार तो यही लग रहा है कि इनका मकसद यही था कि यहाँ पे खाना जंगी हो और ये आपस में दस्तों गिरेबान हो। अब वही असला जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ कबूतरों के हाथों लग चुका है, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने का हो रहा है और इसका मज़ीद इस्तेमाल होने का खदशा है। अहम खबरों में है जी, नमाज लाहौर और दीगर हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, रुकावट बाकी नहीं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। चीन का तजारती खत्म 27,000 से 32,000 अरब डॉलर तक पहुँचाने का फ़ैसला। पाकिस्तान ने 35 करोड़ डॉलर कर्जे के लिए वर्ल्ड बैंक की शराइत को तस्लीम कर लिया। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार, वज़ीर आला पंजाब का फैसला नहीं हुआ, ऐसा इकबाल कह रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में नून लीग के लिए नया चैलेंज साबित होगी, हामिद मीर कह रहे हैं अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। शहबाज शरीफ के 3 अरकान अब 20 निगरान सेटअप का हिस्सा हैं। टैक्स वसूलियों के लिए FBR FBC बनाने का फैसला। इंतखाबी अमल का पहला मरला आज मुकम्मल, कागजात नामजदगी की तारीख में तोसी का इम्कान। खर्च पर ख़वातीन को पाकिस्तानी परचम वाला अबाया दिया जाएगा, वज़ीर मज़ीद उमूर। मेरा ख्याल ऐसा नहीं करना चाहिए, जब सब एक ही नज़र आएँ तो पाकिस्तानी ख़वातीन भी एक ही नज़र आएँ। तो आप अगर उनको पाकिस्तानी परचम वाला अबाया दे देंगे तो एक जो है ना वो शख्सियत परस्ती, कौमियत परस्ती का एक तासर वहाँ पे मिलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पे सब एक जैसे नज़र आएँ तो आप भी उनमें शामिल होकर एक जैसे नज़र आएँ। फ़लस्तीन में अमन पूरी दुनिया की ज़िम्मेदारी, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं। सड़कों की तामीर और मरम्मत के 104 प्रोजेक्ट्स मंजूर, आमदरफ्त में आसानी होगी, वज़ीर आला मोहसिन नकवी कह रहे हैं। वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में इन जैसा वज़ीर आला आज तक नहीं देखा। जब इंटरिम गवर्नमेंट आई है, वज़ीर आला आते हैं 2-3 महीने के लिए और बड़े बड़े साइलेंट से होते हैं वज़ीर आला, और अपने टाइम पूरा करते हैं या अपने हल्के में थोड़ा बहुत काम करवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये वाद वज़ीर आला हैं जो कि बड़े एक्टिव होकर काम कर रहे हैं पूरे पंजाब में। जुडिशल कमिश्नर रूल्स कमेटी का जज सेक्रेटरी के लिए ख़वातीन की तजावीज़ लेने का फ़ैसला। पंजाब हुकूमत के 15 असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी। निगरान हुकूमत का मौजूदा टैरिफ निज़ाम की मजमूई तंजीम 9 पर काम जारी। अलीमा खान और बोशा बीबी का इंतखाबात ना लड़ने का फ़ैसला। फील्ड नहीं तो लेवल का क्या करेंगे, परवेज़ इलाही कह रहे हैं। परवेज़ इस्लाम तुसी भुगतो, हुण तुसी बहुत कुछ किया है अपने दौरे हुकूमत दे विच, हुण तुहाडे भुगतन दी वारी है, तुसी भुगतो। अक़लियतें मुल्क का कीमती असासा, इनके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। नफ़रत तकसीम की सियासत रूज पर पहुँच चुकी, इस बुखार को तोड़ना होगा, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। इजरायली फ़ौज का मगरबी किनारे के शहर सईदा पर कब्ज़ा,
जंग बंदी करारदाद पर तीसरे रोज़ भी वोटिंग ना हो सकी। चेयरमैन सेनेट का भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। ये इनको क्या ज़रूरत है चेयरमैन सेनेट साहब को? अब चेयरमैन सेनेट बन गए, अब आप एक आम से एमएनए बनेंगे, एमपीए बनेगा, तो फ़ायदा क्या? अल्लाह अल्लाह करें, रिटायर हों, जाएँ घर जाकर अपनी लोकल सियासत करें और अपने किसी फ़र्जंद किसी भतीजे भांजे को भेजें सियासत में, वो आके नबर्द आज़मा हो सबके लिए। ताजर उमर फ़ारूक ज़हूर बेटियों के अगवा के इल्ज़ाम से बरी हो गए जी। मुल्क में इजरायली मसनूआत के बाइकाट का ख्याल कम हो गया, सर्वे कह रहा है। पार्लिमान में नौजवानों के लिए सीटें मुख्तस करने की तजवीज़ दुरुस्त है, तजियाकार कह रहे हैं। कौमी असम्बली सीटों में रद्द सिर्फ पार्लियामेंट का अख्तियार नहीं, कन्वर दिलशाद कह रहे हैं। ये साबका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है जी, और आज के वज़ीर आला का मुशीर बराए कानून और पार्लिमानी अमूर भी हैं ये कमर दिलशाद साहब। सीधा टली कह रहे हैं जी, पीटीआई के साथ डटा हुआ हूँ। जब आपकी बारी आती है आप गायब हो जाते हैं, आप कभी गेट नंबर 4 की बातें करते हैं, कभी आप इस्लामाबाद में पिंडी में गुम हो जाते हैं। थोड़ा सा मौका मिलता है बाहर आकर अपनी शक्ल दिखाते हैं, मैं ज़िंदा हूँ और पीटीआई के लिए मैं डटा हुआ हूँ। कोई नहीं, कुछ नहीं। आपको अपनी ज़्यादा पार्टी है जिसे आप तांगा पार्टी कहा करते हैं, जाए जाकर तांगा पार्टी से मान लें, उसके कोच बने, कोचवान बने, उसका घोड़े को पट्टे पुट्ठे डालें ताकि वो घोड़ा दौड़े। नवाज शरीफ बाहर निकलेंगे तो मकबूलियत का पता चल जाएगा, जवेद लतीफ़ कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। सरफराज बंगलजई का कौमी दायरे में शामिल होना मुल्क दुश्मनों की शिकस्त है, तर्जियाकार कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। 1 जनवरी से ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों में कई गुना तक इजाफा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। हमारे ट्रैफिक के जुर्माने कम है। देखिए, जब पता होगा कि मुझे इतना जुर्माना होना और मेरी पॉकेट जो इजाज़त नहीं देती या मेरी इतनी सोर्स नहीं है इनकम के, तो हर बंदा जो है ना वो ट्रैफिक की पाबंदी करेगा, रूल्स रेगुलेशंस की। जुर्माने क्या, मेरा तो ख्याल ये है कि मौके पर चित्र परेड होनी चाहिए, मौके पर ही। अगर किसी ने इशारा काट रहा है, किसी ने 1 वे की खिलाफवर्जी की है, किसी ने एक और खिलाफवर्जी किया, मौके पर चित्र परेड कर दें उसकी। एक दिन करके देख लें, पूरे का पूरा सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। करके देखें एक दफ़ा, आपको लग पता जाएगा कैसे सिस्टम ठीक होता है। ये सिर्फ रिलैक्सेशन है, सिर्फ नरमी है कानून की और हुकूमतों की कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में। स्पोर्ट्स में कह रहे हैं जी कि फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद इंजरी के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में बाहर हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में नए खिलाड़ी को बतदरीज आजमाने का फ़ैसला। ये वही खबरें हैं जो हर दफ़ा आती हैं जब भी कोई सीरीज़ शुरू होनी होती है, तो उससे पहले 2-3 महीने पहले इस किस्म की खबरें आनी शुरू होती हैं। कभी पुराने चेहरे सामने आए थे, कभी नए नए चेहरे सामने आए थे। बातें वही हैं और रिजल्ट भी वही हैं, 0-0। T20 वर्ल्ड कप पहले मैच में 176 साल पुरानी याद ताज़ा होने का इम्कान। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज की तरफ। कह रहे हैं जी, सिंध हाई कोर्ट टेक्सटाइल सनत के लिए गैस कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सेनेट कमेटी का पंजाब में धुंध के मसले को फौरी हल पर जोर। मोदी हुकूमत के इक़दामात ने मुल्की इत्तेहाद को कमज़ोर किया, सोनिया गांधी कह रही हैं, ये अपोजिशन लीडर हैं इंडिया में। भारत में इंतखाबात, मोदी हुकूमत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इजाफा। वैसे ये साइंस समझ नहीं आई कि इंडिया का जो भी हुक्मरान इलेक्शन जब आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ के बोलना शुरू कर देते हैं। शायद ये समझते हैं कि हम आम के जज्बात उभार कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है। वैसे अब पुलिस जावजात ख़त्म नहीं कर सकती, आधा कराची तो गोट बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। कपवाड़ा भारतीय फौजी दिल का दौरा पड़ने से हिलाक हो गया जी। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनने पर पाबंदी आयद। फजल रहमान के मुकाबले में इत्तेहाद कायम, इलेक्शन हम जीतेंगे, फैसल कुंडी कह रहे हैं। ये गज़ा बच्चों में म्यूज़िक से जंगी जहाज़ों का खौफ कम करने वाली लड़की की वीडियो वायरल। आज साल का मुख्तसर तरीन दिन और तवील तरीन रात होगी। बस ये आगे इश्तिहारात और छोटे शहरों की खबरें हैं, जुर्म सज़ा और दारिया। आज के लिए इतने ही जी, बस जैसा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।